Sorry, and I'll just again bring the page. हाय सॉरी. सो तीन स्तंभ हम बोलते हैं कंपनी के, जो सबसे बड़े तीन स्तंभ हैं. सो वन इज ट्रुथ, सेकंड इज ट्रस्ट, थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी. सो ट्रुथ क्या होता है कि हम बेसिकली ट्रुथ का मतलब सब जानते हैं कि हर किसी से सच बोलना और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना जिसको हम सब समझ सकें. सो दिस कंपनी बिलीव्स कि हम अगर सच रहेंगे अपने पाथ में तो विल बी एबल टू गेट एवरीवन सपोर्ट इन ऑल द प्रॉब्लम्स. किसी भी समस्या में अगर हम एक दूसरे से सच बोलते हैं तो हम सारी समस्याओं का एक साथ मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं. सेकेंड इज ट्रस्ट. सो आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट. अगर हमें दो लोगों की हमारी दोस्ती हो, हमारा रिलेशन हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारा ट्रस्ट होना बड़ा जरूरी है. वैसे ही आपका और हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट होना, डेजॉय पे ट्रस्ट रहना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये अगर दोनों चीजें रहेंगी तो ना मुझे डर लगता है ना आपको डर लगेगा ट्रांसपेरेंट होने में. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कंपनी में क्या चल रहा है, व्हाट इज कंपनी प्लानिंग टू डू, व्हाट इज द कंपनीज नेक्स्ट मिशन, हाउ इज द कंपनी डूइंग फाइनेंशियली. इट इज इवन एवरीथिंग, इट इज प्लेन ऑन वाइट पेपर. आप लोगों को सब चीजों का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. So this all the information is transparent in the company. So vision mission I think we'll talk in detail in other slides. So what it is the slide which Divyansh and I personally made, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि क्या चाहिए एक अच्छी कंपनी के अंदर किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए. What all things do you need? So you need result oriented products. सो आज हम सभी डेजॉय डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बात जानते हैं कि जो हमारी क्योरेंट रेंज है उससे हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का बहुत ही शानदार रिजल्ट पता कर चुके हैं. हमारी जो कॉस्मेटिक ब्रांड वाइल्ड म्यूज है उसके जो फेशियल किट के प्रोडक्ट्स है, प्लस जो हमारी पर्सनल केयर की रेंज है, उनके रिजल्ट्स हम सब यूज कर रहे हैं. प्लस हल्दी मिर्ची धनिया एवरीथिंग ऑल द प्रोडक्ट्स हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं. डेजॉय एज वी एंड यू, आज मैं और आप दोनों मिलके एक बात ये प्राउडली कह सकते हैं कि डेजॉय ओनली मेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अगर किसी को लगता है कि यार ये चीज तो इतने मार्केट में इतने रुपए की मिलती है, तो मैं उस इंसान को सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि ब्रो, दोस्त, आप जाके उस कंपनी से खरीद सकते हो वो चीज, बट हम नहीं चाहते कि क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज करें. वट एवर द मैटर इज, क्वालिटी इज द मस्ट एंड प्राइमर गोल ऑफ द कंपनी. बेस्ट सपोर्ट. सो सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट. दिस ट्रेनिंग एंड मीटिंग इज वन ऑफ द काइंड सपोर्ट. इसके अलावा वी आर डूइंग मल्टीपल सेशंस ऑल अक्रॉस इंडिया. वो सपोर्ट का पार्ट होता है कि कंपनी सारी मीटिंग सेमिनार्स आपके पास आपके शहर आके कर रही है. तो ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको सिर्फ लोगों को बताना है और वहां तक लेकर आना है. उसके बाद आपके पास आपकी अपलाइंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको उसके आगे के रास्ते पे गाइड करेंगे. और ये बेस्ट सपोर्ट यही नहीं रुकता. इसके बाद जो training is one part of the support. Next is back end support. So you call the accounts office, you get the answers. आपको आंसर्स मिल जाते हैं. अगर आप अकाउंट्स ऑफिस फोन करते हैं, आप डिस्पैच के लिए कॉल करते हैं, आपको आंसर्स मिल जाते हैं. तो ये सारी चीजें सपोर्ट का एक पार्ट बनती है. बेस्ट लीडरशिप. सो बेस्ट लीडरशिप इज बेसिकली द काइंड ऑफ लीडरशिप डेजॉय हैज राइट नाउ. मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलता हूँ बिकॉज डेजॉय का जो सफर रहा, हमने शायद 6-7 महीने ढंग से काम किया, उसके बाद कोविड आ गया और आज हम सब इतने स्ट्रांगली खड़े, जो कंपनी की मेन लीडरशिप है. सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड फॉर डेजॉय. बिकॉज लोग जुड़ तो बड़े जल्दी जाते हैं पर छूट भी बड़ी जल्दी जाते हैं. तो उस समय पे, जब एक कठिन समय पे था, उस समय डेजॉय का साथ ना छोड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद. और हम इसी तरीके से अगर काम करेंगे तो डेजॉय विल बी नंबर वन. ये चीज मैं हर बार बोलता हूँ, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं आ सकता. आप ये बात सब लोग जानते हैं और हम सभी उस उद्देश्य के पीछे काम कर रहे हैं. बेस्ट मैनेजमेंट. सो बेस्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली द यंग सोच जो मेरी और दिव्यांश की है. उसके अलावा जो उसके ऊपर जो निगरानी रख रहे हैं, मेरे फादर का पूरा एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है. हर चीज उनको रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में शाम को जाती है. हमें, मेरे को और दिव्यांश को उनको रिपोर्ट करके हर चीज बतानी पड़ती है. सो बेसिकली इसको मेरे को एक और चीज से आप लोगों को समझाना है कि अगर आपकी अपलाइन को आप रिपोर्ट करेंगे या आपके आपके टीम मेंबर्स की आप डेली रिपोर्टिंग लेंगे तो शायद आप बेटर कर सकते हैं बिजनेस में. दिस इज माई स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस. मतलब मैं कैसे
डे जॉय रन करता हूँ या अदर बिजनेसेस रन करता हूँ, ये मेरा एग्जांपल है। सो ट्राई कि आप अपने जो आपकी डाउनलाइंस है उनकी उनसे मोर एंड मोर कनेक्टेड रहें, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि एट द एंड मतलब आपको अपलाइन ही है जो आपके साथ खड़ा है और आपको आगे लेके जाएगा। एंड बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उनको वहीं रिजॉल्व करने की हम कोशिश करें। उनको जितना जल्दी और जितना इजीली हम रिजॉल्व कर लेंगे ना, उतना ज्यादा इजी होगा डे जॉय में सक्सेस करना। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, सो दिस इज द मेन फोकस एरिया। अभी बहुत सारी और चीजें हो रही है डे जॉय के अंदर। हम लोग जो हमारा एक्सट्रैक्शन का यूनिट है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, बिकॉज जो एक्सट्रैक्ट की क्वालिटी हम बनाते हैं उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट आता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रैक्ट क्वालिटी। तो उस एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए और डिमांड को मीट करने के लिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या हम डिमांड को मीट कर पाएंगे अगर फ्यूचर में ज्यादा डिमांड होती है। सो दिस आंसर इज फॉर एवरीवन जिसने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम फ्यूचर में अगर हमें एक्सपैंड करना पड़ता है या डे जॉय की इतनी डिमांड होती है तो क्या हम प्रोडक्ट्स में पूरी पूर्ति कर पाएंगे लोगों की। तो उसका आंसर यस है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसको फोकसली उसको एक्सपैंड करना और हर एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी देखना, हर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी देखना। डेजॉय इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल एवरीवन कि डेजॉय last 3 months say there's no product which is sold out, everything is going well planned, well mannered. So this all shows कि क्या कंपनी किस हिसाब से प्लानिंग कर रही है, क्या उनके विजन है, जो प्लान ढंग से हुई हुई चीजें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो द प्लान इज द अपॉर्चुनिटी बेसिकली है। जो प्लान है वो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि कैसे मैं इस एक सिंपल बिजनेस प्लान के साथ करोड़पति बन सकता हूं। ये उसकी एक सीधी परिभाषा है। हम इसको रट लें, समझ लें या इसकी गणित उतार लें, जैसे भी करना है वो आप सभी लोगों को करना है। सो ट्राई कि उस प्लान की हमें 100% नॉलेज हो। दैट प्लान इज द बेस्ट। मतलब मैं शायद वीकली एक प्लान दो प्लान स्टडी कर लेता हूँ ऑनलाइन या किसी के थ्रू, उसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ डेजॉय के प्लान से। सो आई प्राउडली से कि डेजॉय का बेस्ट प्लान है इन द मार्केट राइट नाउ। तो किसी चीज के लिए सोचो मत, डेजॉय इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सो इन सब चीजों को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो ये क्या हुई, बेस्ट कंपनी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग सब जानते हैं कि डेजॉय कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरली है, तो उसकी हम यहाँ बात करेंगे। सो बेसिकली माय डैड स्टार्टेड द कंपनी। मेरे पिताजी ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी। उनका तो जन्म काफी लेट हुआ। द कंपनी इज 1976। मेरे दादाजी ने स्टार्ट करी थी कंपनी, और उसके बाद मेरे पापा ने, मेरे ताऊजी ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने उसकी लेगेसी को फॉलो किया। और हमने कोटा में सबसे पहले कोटा दाल मिल की शुरुआत करी, जिसके अंदर हम आटा, मैदा, सूजी। सो लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोटा दाल मिल क्यों है। सो उसका भी आज एक रीजन समझिए। सो कोटा दाल मिल वाज अ दाल प्रोसेसिंग यूनिट। दाल को प्रोसेस करते थे और उसको साफ करते थे, ग्राइंड करते थे और उसको पैक करके बेचते थे। तो हमने उसी यूनिट को आटा मिल बनाया, बट कभी भी उस कंपनी का नाम नहीं चेंज किया। ये हमारा यू कैन से कि फैशन ऑफ डूइंग बिजनेस है कि हम जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है हम उसको उसी बिजनेस के नेम से रहने देते हैं। अगर हम कोई कंपनी खरीदते हैं वी डोंट चेंज नेम्स। सो ये उसका एक स्टाइल था, मैं ये कहूंगा कि उस समय नहीं चेंज किया नाम। सो उसका कोटा दाल मिल नाम है आज तक, और वहां पर मेनली एंड ओनली आटा, मैदा, सूजी बनते हैं। एंड दिस कंपनी इज वाइडली, मतलब राजस्थान के अंदर मोस्ट ऑफ द आटा इज सोल्ड फ्रॉम दिस कंपनी। और हाड़ौती रीजन का सबसे बड़ा सेंटर, सबसे बड़ा डिमांड कोटा दाल मिल पूरी करती है। उसके बाद हम मल्टी मेटल्स की बात करते हैं। मल्टी मेटल्स इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन, you all know the company, and Hitachi is the name of the company. And Hitachi एसीज बनाती है, तो हिताची के अंदर जो कॉपर ट्यूब यूज होती है उसके साथ टाई अप है। एंड उसके अलावा ये बेसिकली रेवेनर कॉपर एंड ब्रास इंक यूएसए उसका कंपनी नेम है हिताची का, जिसके साथ एक्चुअल कोलैबोरेशन है। और बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो कॉपर का एक बड़ा सा गोला बनता है, सिल्ला, जैसे हम सिल्ली बोले हम अगर नॉर्मल भाषा में, तो सिल्ली को कैसे पतला कर करके उसको मोल्ड कर करके और उसको एक पतले थिन ट्यूब में लेके जाया जाता है। इट इज दिस मच और दिस मच बिग, और वो हैवी होता है, इन लाइक आई थिंक 300 400 500 किलो का एक वजन होता है। और उसको इतना स्ट्रेच करते हैं
कि वो एक कॉपर की ट्यूब बन जाता है। तो उसकी एक पूरी प्रोसेस है मल्टी मेटल्स की, जिसके अंदर वो इस प्रोसेस से फर्नेस में डालते हैं, एक बड़ा सा स्क्रैप खरीदते हैं कॉपर का, उसके बाद उसको फर्नेस में डालते हैं। फर्नेस मतलब एक उबलता हुआ टेम्परेचर जिसके अंदर वो मेल्ट होता है, उसके बाद एक वो बड़े ब्लॉक्स बनते हैं और उसके बाद एक पूरी प्रोसेस में उसको धीरे थिन किया जाता है। सो मेनली इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इस कंपनी की बहुत ही शानदार गुडविल है। गुडविल इन सेंस ऑफ कि इन द मार्केट जिस सेगमेंट में ये कंपनी डील करती है कॉपर ट्यूब्स के अंदर, सो वर्ल्ड वाइड कॉपर ट्यूब्स यूज होती है और बहुत ही चुनिंदा और बहुत कम कंपनीज हैं जो काम करी है। मात्र इंडिया में 3 कंपनीज हैं कॉपर ट्यूब की जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं राइट नाउ। एंड वी ऑल्सो सप्लाई इन डिफेंस सेक्टर। यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इन सब की जो टैंक्स होते हैं, जो इनकी शिप्स होती है, कार्गो शिप्स होती हैं, प्लस इनकी जो सबमरीन्स होती है, इन सब के अंदर ही कॉपर ट्यूब्स यूज होती है, तो वो भी सप्लाई करती है कंपनी। नेक्स्ट इज ओरिलाइट। सो थोड़ा सा इमेज से समझो कि क्या कहती है ये कंपनी, क्या इसका, बिकॉज लोगो बहुत सारी चीजें कह रहा है। ओरिलाइट लाइफ स्पेसेस। सो ओरिलाइट इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है बेसिकली, जो हमें एक घर के अंदर एक आज अपार्टमेंट बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, उन सब चीजों की जो जरूरत होती है इंजीनियर्स की और वर्क फोर्स की, जितनी भी चीजों की जरूरत होती है सीमेंट से लेके, तो वो सब इस कंपनी का काम होता है कि सब परचेज करे और एक फाइनल प्रोडक्ट लोगों को बनाकर दे। इसका मेनली ऑपरेशंस जो है वो राजस्थान में है और इसके मेजर हम प्रोडक्ट छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं। मेजरली इसके लिए हम पूरी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स या फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं। सो दिस इज वन कंपनी विच इज ओरिलाइट लाइफ स्पेसेस। और इसका एक और दूसरा ब्रांड है जिसके अंदर हम ब्रिक्स बनाते हैं। सो बेसिकली ओरिलाइट का जो मतलब था लाइफ स्पेसेस की, घर से जुड़ा हुआ हर एक चीज हम एक कंप्लीट सोल्यूशन दे पाए लोगों को। तो ब्रिक्स से लेके उसके अंदर जो सीमेंट यूज होती है, उसके जो पैनल्स होते हैं, एक घर बनाने के लिए हमें फेविकॉल भी लगता है, तो फर्नीचर्स भी लगता है। सो सोच ये थी कि एक घर बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए हो तो वो हम दे पाए लोगों को। सो हरमोसा, अगर हम उससे कनेक्ट बात करते हैं तो हरमोसा वाज द ब्रांड जो हमने उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको एक साथ कंबाइन करने के लिए स्टार्ट किया। हरमोसा लग्जरी फर्नीचर्स में डील करता है, प्लस हरमोसा बड़े मल्टीज एंड बड़े प्रोजेक्ट्स जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस करता है, होटल्स के साथ कोलैबोरेशंस करता है और उनको बल्क क्वांटिटी में सप्लाई करता है फर्नीचर्स एंड लाइक बेड्स, वार्डरोब हो गई, कबर्ड्स हो गई। कोटा इज अ वेरी बिग मार्केट ऑफ हॉस्टल। आप सब लोगों को पता होगा कि कोटा घीचॉय के अलावा दूसरी एक और चीज के लिए फेमस है, दैट इज कोचिंग इंडस्ट्री। सो कोचिंग इंडस्ट्री के होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्नीचर की डिमांड है, बिकॉज हॉस्टल्स बनते हैं, हॉस्टल्स रोज चेंज करते हैं अपनी चीजें। सो हॉस्टल्स को एक डिमांड पूरी करने के लिए इसका पहले स्टार्ट हुआ और फिर इसको एक उस सेगमेंट के साथ लग्जरी फर्नीचर्स में भी लेकर गए। तो ये दोनों ही चीजें, दोनों सेगमेंट बहुत अलग हैं, दोनों की बहुत ही अच्छी डिमांड है मार्केट में, एंड वी आर ट्राइंग बेस्ट टू गिव बोथ द कस्टमर्स बेस्ट फील। नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी। सो हिंदी में इसको बोलते हैं, या बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, महिला बाल विकास आयोजना जो हम सुनते हैं। सो इट इज अ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देती है, जिसके अंदर हमें बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट विमेन्स को वो फूड प्रोवाइड करना होता है। ये बेसिकली गांव में और एक जो छोटे टाउन्स होते हैं उनमें ये स्कीम चलती है, जहां पर बच्चे पढ़ने नहीं आते तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बुलाया जाता है मिड डे मील्स के द्वारा। वैसे ही आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं, जो मैल न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं, हिंदुस्तान मैल न्यूट्रिशन का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस है। तो मैल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट करी थी और ये स्कीम वी आर डूइंग इन मल्टीपल स्टेट्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड। कुछ जगह हम लोग कंटिन्यू अभी कर रहे हैं, कुछ जगह नहीं कर रहे, गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, सो दे चेंज, टाइम ड्यूरेशन होती है हर चीज की। सो इन सब स्टेट्स में हमने काम किया हुआ है आज तक। इनफैक्ट झारखंड में 2 प्लांट भी हैं कंपनी के। नेक्स्ट इज आर बेबी प्रोडक्ट्स। तो ये सब तो जो पिछले ऊपर बोले हमने, ये सब हमारे पिताजी का करावा मेनली फोकस था। तो ये वो चीजें हैं जो मैं और दिव्यांश वी पर्सनली मैनेज। सो एडिला बायोटेक, सो एडिला बायोटेक की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिस्टर दिव्यांश हैंडल्स। सो उसके सारे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग,
प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, वो सारी चीजें दिव्यांश सर की जिम्मेदारी है। सो बेसिकली एडिला बायोटेक करता क्या है? सो एडिला बायोटेक वो सारे प्रोडक्ट्स बनाता है जो डेजॉय को सेल करने हैं, और उस क्वालिटी में बनाता है जो क्वालिटी डेजॉय दावा कर पाए कि हम मार्केट में किसी भी चीज को क्लेम कर पाए। तो उसके लिए हमें श्योर होना बहुत जरूरी है। तो वो एडिला बायोटेक की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजें करें जिसलिए डेजॉय और हम, आप और मैं दोनों, वो क्लेम्स कर पाए मार्केट में। सो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाता है, और एक्सट्रैक्शन की यूनिट है। तो जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, सो एक्सट्रैक्ट की अगर किसी को परिभाषा नहीं पता हो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा। सो बेसिकली हम हर मेडिसिन के पीछे पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म या रॉ मटेरियल फॉर्म। सो मोस्टली हमारी मेडिसिन जो है क्योरिन की मेडिसिन, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट डलता है। एंड वो एक्सट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली ऐसा समझो कि 100 किलो हमने नीम लिया, और उस नीम से हमने 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल उसका प्योरेस्ट फॉर्म निकाल लिया। बेसिकली हम 100 किलो अगर नीम लेते हैं तो उसके अंदर पत्तियां भी होती है, उसके अंदर पानी भी होता है, डंठल भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है अगर हम एक किसी चीज को प्रोसेस करते हैं। तो उसमें से जो उसका 10-15% सबसे इंपॉर्टेंट अर्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अर्क, हमने उसका अर्क निकाल लेते हैं, और उसके बाद उनको टैबलेट और प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, जिसके कारण जो उनका रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई होता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि एडिला के जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मुलेशन प्लस जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट्स की क्वालिटी, इसी के कारण बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। So Edela Agro Foods is the second brand which we recently started. हम मतलब मैंने और दिव्यांश ने स्टार्ट किया था आफ्टर कमिंग बैक। सो यमडम इसका ब्रांड है, आयुष्मान इसका ब्रांड है। आयुष्मान हम सब लोग यूज कर रहे हैं हमारे घरों के अंदर, एंड यमडम हम अभी नहीं लेकर आ पाए, बट वेरी सून वी विल ब्रिंग यमडम। यमडम के अंदर क्या आते हैं? फ्राइम्स आते हैं, चिप्स आते हैं, टोस्ट आते हैं, हेल्दी स्नैक्स आते हैं, जूसेस आते हैं। ये सब रेंज हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, थोड़ा सा और इंतजार, थोड़ी सी हमारी और फैमिली बड़ी हो जाए, उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। सो आयुष्मान की एक अपने आप में आइडेंटिटी है, आयुष्मान का अपने आप का एक बहुत बड़ा यूनिट है, सेटअप है। सो वी वांटेड टू टेल एवरीवन कि आयुष्मान का कंपनी ने एक बहुत ही शानदार प्लांट लगाया है, जिसके अंदर हल्दी, मिर्ची, धनिया, चिकन मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये सब प्रिपेयर होगा विद द हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उसके अलावा रिसेंटली माय फोकस एरिया इज आल्सो दिस कंपनी। मैंने अभी रिसेंटली अपना फोकस इस कंपनी की तरफ काफी ज्यादा बढ़ाया, और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इस कंपनी में भी। सो दिस कंपनी क्या करती है? प्लाईवुड इंप्रेशन। तो ये एफ और पी दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, इट इज नॉट पी, ये पी नहीं है, एफ है। सो दिस इज प्लाईवुड इंप्रेशन। हम फ्लाई करना चाहते हैं मार्केट में। सो दिस वाज द मेन लोगों की सोच। सो इसके अंदर हम लोग फ्लश डोर्स बनाते हैं, जो रोज हम दरवाजे हमारे घर में बंद करते हैं, खोलते हैं, वो दरवाजे बनाती है। पाइन के दरवाजे बनाते हैं, पाइन हार्डवुड के दरवाजे बनाते हैं। सो प्लाई बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, जो हमारे घर में फर्नीचर्स होते हैं, टेबल्स होती है, चेयर, बहुत सारे फिक्स्ड वो होती है चीजें, वो सब ब्लैक बोर्ड बनती है, वो सब इस कंपनी में बनती है। और बहुत जल्दी ये धीरे धीरे पूरे राजस्थान में, और बहुत जल्दी पैन इंडिया के अंदर हम डेजॉय के साथ, इसके साथ कोलैबोरेशन करके कैसे और इसको कैसे लोगों तक पहुंचा सकें, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। राजस्थान विल बी द फर्स्ट प्लेस जहां हम ये स्टार्ट करेंगे, जहां पर किसी के भी घर में कोई चीज चाहिए या कुछ चाहिए, तो यू कैन रिडीम पॉइंट्स, आप रिडीम कर सकते हैं पॉइंट्स प्लाईवुड की शॉपिंग करके। आप अपने घर में फर्नीचर्स लेते हैं या अपने घर में प्लाई लेते हैं, तो उससे भी आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो डेजॉय के जो भी कस्टमर्स होंगे उनको ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लाइफ में एक बार जरूरत पड़ती है। तो वो लाइफ का एक बार जो टाइम पीरियड है, वो बेस्ट क्वालिटी क्यों ना हो, ये हम सब समझते हैं, क्योंकि घर लाइफ में एक बार ही बनाता है आदमी। तो ये सारी चीजें मोस्टली तब रिक्वायर होती है हमें। सो हेल्थ केयर रेंज के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? आयुष कावा। सो आयुष कावा इज द आयुष का लॉन्च करा हुआ फॉर्मूला, जिसमें आयुष क्लेम्स दैट ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अंदर चार वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इम्यूनिटी को फोकस करते हैं। सो सेकेंड इज कावा मसाला चाय। आई पर्सनली टेल एवरीवन, मतलब आज इस मीटिंग में हम 500 लोग हैं, फेसबुक पर आई थिंक मोर पीपल, मैं सभी लोगों को ये बात बोलता हूँ, ये बेस्ट टी है जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई करी है, पी है। सो ट्राई एंड टेस्ट दिस प्रोडक्ट, दिस इज वेरी नाइस प्रोडक्ट, बहुत ही नॉर्मल इकोनॉमिकल कॉस्ट में आता है। मैंने अपनी नॉर्मल जो दूध वाली चाहिए वो छोड़ दिया है, और कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, मैं उसको यही सर्व करता हूँ। तो एक बहुत रिफ्रेशिंग है, आपको स्टमक को बहुत अच्छा रखती है, आपके गले को बहुत अच्छा रखती है, लाइट लाइट फील करती है। सो यू कैन टेक दिस टी एन नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार भी आप डे में लेना चाहें इस टी को। क्लोव टी, लॉन्ग हम सबको पता है कि बहुत अच्छा होता है हमारे गले के लिए, बॉडी के लिए। सो क्लोव टी इज अनदर प्रोडक्ट विच
is running very good, running in the company. So these both products are running really good, Ayush Kava and Clove Green Tea. So high energy basically gives you body balance, overall energy, how to be active whole day. वो पूरा एक इस प्रोडक्ट का काम है कि उस पूरे एनर्जी सिस्टम को मेंटेन करे पूरे दिन के, और उसको हमारी बॉडी को और अप एंड रनिंग रखे चीजों के लिए. ऑर्थोफिक्स, आज हम सभी लोग ओबेसिटी जिसे हम मोटापा बोलते हैं उसके शिकार हैं, प्लस हमारे घर में फैमिली मेंबर्स हैं जो एल्डरली है, तो उन सभी लोगों को हम ऑर्थोफिक्स का सेवन करवा सकते हैं. उसके अलावा लिवीज, लिवर की प्रॉब्लम्स, जो भी लोगों को लिवर की प्रॉब्लम है, ट्राई दिस प्रोडक्ट. जो अल्कोहल पीते हैं लोग वो भी ये प्रोडक्ट लीजिए, बिकॉज अल्कोहल से हमारे लिवर को बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है. तो आप अगर रेगुलर लिवीज का उपयोग करोगे तो आपके लिवर पे जो बैड हैम्परिंग हो रही है वो हैम्परिंग नहीं होगी. एंड इसके अलावा फैटी लिवर होता है, लिवर में सूजन आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है लिवर से रिलेटेड. एंड आई थिंक कि मोस्टली 70-80 प्रॉब्लम, 70% 80% प्रॉब्लम्स आर कॉज बिकॉज ऑफ लिवर. सो सबसे इंपॉर्टेंट है लिवर को सेफ रखना और लिवर की ख्याल रखना, और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है बिकॉज कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और लिवर की क्लीनिंग टाइमली ये प्रोडक्ट कर सकता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज HB प्लस. सो HB प्लस इज बेसिकली आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है. आपके जो मोस्टली विमेन्स के लिए प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो पीरियड साइकिल होती है उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसको कवर अप भी करता है. उसके अलावा विमेन का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू मेन, तो उस लेवल को भी ये कंट्रोल करता है और उसको आगे लेके जाता है. विमेन, थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, तो थैलेसीमिया में क्या होता है, आपका खून बनने की प्रोसेस नहीं हो पाती. तो मेल, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फीमेल में पाई जाती है, थैलेसीमिया, जिसके अंदर उनका ब्लड नहीं बनता और खून की नहीं बनता. तो ये ज्यादातर विमेन में पाया जाता है. ये स्टडी है कि मेल से ज्यादा ये विमेन में पाया जाता है, और ये प्रोडक्ट उस बीमारी के अंदर भी बहुत अच्छा काम करेगा. आपके खून को बढ़ाएगा और आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा और आपके ब्लड को और प्योर करेगा. गैसो फ्री. सो ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एवरीवन, जो भी लोग मेरे तरह खाने के शौकीन हैं, तो उन सभी लोगों के लिए गैसो फ्री एक प्रोडक्ट है जो हम सब ले सकते हैं. तो इसको डेली नहीं लेना है, जब भी ऐसा लगा कि गैस की प्रॉब्लम है, हमारे बेड के पास हमारे घर में रख सकते हैं. थोड़ा सा भी पेट फूल रहा है, हिकअप्स आ रहे हैं, डकार आ रही है, तो हम इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं. तुलसी ड्रॉप, ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है कंपनी का, तुलसी ड्रॉप, जिसके अंदर तुलसी का अर्क डला हुआ है. जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स बताए, तो वो एक्सट्रैक्ट्स हमारे यहाँ इसी प्लांट में कोटा में बनते हैं, और उसके बाद ये एक वेंडर के पास जाते हैं टू गेट पैक्ड एंड कम टू अस. सो तुलसी इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट. हम दिन में 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हमारे पानी की ग्लास में पीजिए और पूरा दिन बड़ा रिफ्रेशिंग जाता है. एडिलिपो. एडिलिपो इज टू कीप योर हार्ट वेल्दी एंड रनिंग. सो आप सभी लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें स्ट्रेस है? आई थिंक डेफिनेटली, मतलब एवरीवन हैज स्ट्रेस. आज किसी को बच्चों का स्ट्रेस है, तो किसी को घर का, और किसी को परिवार का, तो किसी को काम का, और एन नंबर ऑफ प्रेशर, सो मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ की हम बता नहीं सकते. पर उस प्रॉब्लम्स की वजह से सिर्फ एक चीज को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो है हमारा हार्ट. हार्ट हमारा सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट है पूरे शरीर में, जो इन सब चीजों से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. हमारे माइंड से जो सबसे ज्यादा चीज कनेक्टेड है, हम बोलते हैं ना दिल और दिमाग, तो ये दिमाग और दिल दोनों कनेक्टेड है. इस दिल पे हम इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं सुबह से शाम, इस दिल का कोई फिक्र नहीं करते हैं हम. हमें लगता है कि हार्ट बिल्कुल परफेक्ट है. सो एडिलिपो क्या करता है, उस हार्ट की जो पंपिंग की प्रोसेस है, जो खून उस प्रोसेस में जाना चाहिए, उन सभी चीजों को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, और आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है. एंड दिस प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल. हम सबको लगता है कि हम यूज एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मौतें होती है वो हार्ट के रीजन की वजह से होती है. सो ट्राई टू गेट योर सेल्फ चेकड. आप जितना ज्यादा हो सके इस चीज से थोड़ा सा बच के रहिए, अपने आप को चेक कराते रहिए हार्ट से, और एडिलिपो का सेवन करिए इफ यू फील एनीथिंग. एंड आप अपने आप को प्रिकॉशन रखने के लिए भी एडिलिपो यूज कर सकते हैं. एडिकार्डियल was a tablet which was introduced on women's demand. लेडीज की डिमांड के ऊपर ये प्रोडक्ट डेवलप हुआ, बिकॉज बहुत सारी लेडीज का ये कहना था कि हमें सिरप कंज्यूम करने में मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, तो वी वांट टैबलेट्स. सो टैबलेट्स का एडिकार्डियल इज द बेस्ट product for female who have menstrual cycle process और any white discharge, इन सभी प्रोसेस जो एक पीरियड साइकिल प्लस
जो विमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रोसेस को जो भी हैम्परिंग हो रही होती है, एडिकार्डियल उस प्रोसेस को स्मूथ करता है। आयुष क्वाथ इज अनदर विच आयुष मिनिस्ट्री गाइडेड प्रोडक्ट एफिलिएटेड विद आयुष मिनिस्ट्री। इसका फॉर्मुलेशन आयुष मिनिस्ट्री ने खुद बनाया, वेरी रिसर्च प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एनेस्थील। सो एनेस्थील बेसिकली इज द, हमने हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर वर्क किया है तो वो एनेस्थील है। इस प्रोडक्ट के ऊपर 6 years की रिसर्च है। इसका हम मार्केट में प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल डेटा अवेलेबल है कंपनी के पास। इस प्रोडक्ट का क्लिनिकल डेटा बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का, बहुत ही कम कंपनीज के पास होता है। तो इस प्रोडक्ट का एनेस्थील का क्लिनिकल डेटा अवेलेबल है कि जो इसमें क्लेम्स कर रही है कंपनी, जो जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो क्या प्रोडक्ट के अंदर हैं, वो सारी चीजों की एक रिसर्च है, रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च है, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। आफ्टर मेलिंग इन द कंपनी आप मेल करके वो सारी डिटेल्स ले सकते हैं एनेस्थील की। एडिलीव, एडिलिव इज अ टैबलेट, जो हमने एडिलिव सिरप मैंने आप सभी लोगों को बताया। सो एडिलिव टैबलेट हम सब बेसिकली सिरप रख नहीं सकते अगर हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते। मेल्स के लिए मेजरली हम लोगों ने सोचा कि मेल ज्यादा यूज करेंगे, बिकॉज मेल घर में नहीं रहते, ट्रैवलिंग करते हैं। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, तो लिवर को उन लोगों को भी सेफ रखना है, तो उनके लिए एडिलिव टैबलेट का इंट्रोडक्शन किया था। Rich berries and sea buckthorn, both products are amazing in results. In taste, rich berries is one of the best product in taste. So both the products you can use anytime. ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेंगे, आपको तंदुरुस्त बनाएंगे, और आपकी वेल बीइंग जिसे हम बोलते हैं कि हमारी अंदर से बॉडी के अंदर एनर्जी रहे, उस दोनों ये प्रोडक्ट्स काम करेंगे। और उसके अलावा मल्टीपल यूज हैं, वो सब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर समझ सकते हैं। फेशियल किट्स, सो डेजॉय की शुरुआती दौर में हमने ये दोनों प्रोडक्ट्स निकाले थे, सबसे स्टार्टिंग के प्रोडक्ट्स थे। सो बोथ द प्रोडक्ट्स आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप इसका डब्बा उठा के देखेंगे या इसकी पीपीटी पे जाएंगे तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे, और इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि इसके अंदर इतनी सारी चीजें डली हुई है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदार है। इससे मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बेसिकली लोग अगर ये समझना चाहते हैं कि हमारे ऊपर क्या असर करता है, तो जो भी चीज हम प्रैक्टिकली ये सोचो कि जो हमें खाने से असर करती है ना, वही चीज हमें लगाने से असर करती है। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आप ओवरऑल अगर चीजें देखेंगे तो वो ऐसी ही चीजें हैं जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। उसी के बाद वो प्रोडक्ट के, मतलब एक नॉर्मल बात है, जो हम खाते हैं चीजें वही मोस्टली हम बॉडी पे यूज करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दोनों चीजें इफेक्ट करती है, दोनों पर इफेक्ट होता है। हल्दी मिर्ची धनिया, वेरी रनिंग आइटम। सो धनिया हमारे राजस्थान की शान है, और स्पेसिफिकली जो हाड़ौती रीजन है यहाँ पर सबसे ज्यादा धनिया उगता है। तो धनिया बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी होता है क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पर उगता है। नेक्स्ट हल्दी एंड मिर्ची, गंटूर से मिर्ची आती है एंड साउथ से हल्दी आती है। सो ये दोनों प्रोडक्ट्स भी स्पेशली जहाँ से इसका मेन रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है वहां से आते हैं। गरम मसाला, चिकन मसाला, सब्जी मसाला एंड जलजीरा, ये बहुत चारों प्रोडक्ट हमारी R&D टीम की वेल रिसर्च प्रोडक्ट हैं। सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को चेक करके, उनके सबके रिजल्ट्स चेक, उनके टेस्ट चेक करके उसके बाद बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा राइस ब्रान ऑयल, सो राइस ब्रान ऑयल इज मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो राइस ब्रान ऑयल के साथ हम बहुत जल्दी अभी राइस ब्रान ऑयल की 2 लीटर पैकिंग लेकर आ रहे हैं। सो दैट विल बी अ बॉटल 2 लीटर पैकिंग। वो मोस्टली मार्च अप्रैल तक लॉन्च होगी। सो तब तक 1 लीटर पैकेजिंग इज गोइंग ऑन, एंड उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी 1 लीटर पैकेजिंग। सो सैनिटरी पैड्स इज अनदर प्रोडक्ट जो हम सबकी महिलाओं की आवश्यकता है। और नेक्स्ट इज एलोवेरा शैम्पू एंड फेस वॉश, शावर जेल, बॉडी लोशन। सो ये मोस्टली एलोवेरा की रेंज से बनाए गए हैं। तीन प्रोडक्ट्स इसमें एलोवेरा की रेंज से है। शावर जेल इज अनदर इनटू आई थिंक इनटू लेमन एंड लेवेंडर फील, और बाकी ये तीनों प्रोडक्ट एलोवेरा के बेस में बनाए गए हैं। और राइस, नेक्स्ट इज बी आर रिच ऑयल। सो आई नेवर यूज ऑयल, मतलब मेरे को ऑयल यूज करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट ये प्रोडक्ट मैं शायद हफ्ते में 3 से 4 बार यूज कर लेता हूँ लाइफ में। मैं बिल्कुल इससे पहले 3 4 5 साल तक बचपन में मम्मी ने जब तक जबरदस्ती दिया, उसके अलावा उसके बाद छोड़ दिया। पर ये प्रोडक्ट यूज करके बहुत स्मूथ रहते हैं बाल, कोई चिपचिपाहट नहीं है किसी भी चीज की, कोई
ऐसा नहीं लगता कि हमने तेल कुछ लगा रखा है, बालों में कुछ लगाया हुआ है। बहुत रिफ्रेशिंग सी स्मेल भी है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। नीम सोप, मिल्क बाथ सोप, सैफरॉन सोप। सो नीम सोप को बेसिकली हमने मार्केट को कॉम्पिटिटिव कंपटीशन देने के लिए प्रोडक्ट मेजरली हमने लॉन्च किया था। सो टू गेट द सबसे इकोनॉमिकल रेट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट दिया है सोप की रेंज में। ये बहुत ही कम प्राइस का प्रोडक्ट है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। फिर मिल्क पाथ सोप, जो हम डव के जैसे हम कंपैरेटिवली अगर किसी प्रोडक्ट को मानते हैं तो मिल्क पाथ सोप है। सैफरॉन सोप के अंदर सैफरॉन की कुछ अर्क डाले जाते हैं और सेफ्रॉन को कुछ सेफ्रॉन वो भी डाले जाते हैं, पीसेस डाले जाते हैं। वो बहुत ही माइनर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हम जो ब्लेंडिंग की प्रोसेस में डाला जाता है। जब साबुन बनता है तो उसकी जो ब्लेंड प्रोसेस होती है उसके अंदर कुछ सेफ्रॉन भी डाला जाता है। मतलब ये बात झूठ नहीं है कि इसके अंदर सेफ्रॉन सोप लिखा है तो सेफ्रॉन नहीं होगा, इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ सेफ्रॉन है। So bamboo toothbrush, so eco-friendly brush was the product जो हमें बहुत दिल से लेकर आना था, क्योंकि ये नई सोच है कि हम क्या लेकर आए हैं सोसाइटी के लिए और हमारा क्या नया विजन है। सो बैम्बू टूथब्रश यही बताता है कि बहुत इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आने वाले हैं आने वाले टाइम में। ब्रश का लॉन्च करने का रीजन क्या था, क्योंकि एक सिंगल फैक्ट हमें चुभा इस कंपनी के हर एक सदस्य को ये जानना जरूरी है कि हम आज तक जितनी भी हमने ब्रश यूज करी है लाइफ में, हम एवरीवन यूजेस 2 to 3 ब्रशेस, 2 से 3 ब्रशेस हम हमारे साल में यूज करते हैं मिनिमम। तो वो ब्रशेस सारी एनवायरनमेंट में मौजूद है आज तक, हमने तो हमारे यहाँ से फेंक दी पर वो चीज अभी भी वहां पर है। मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन तो अलग है, बट वो एनिमल्स के पेट में जा रही है, वो ओशन में जा रही है, दैट इज अगेन क्रिएटिंग अ वेरी बैड एनवायरनमेंट। तो एक शुरुआत हम समझ सकते हैं इको फ्रेंडली रेंज की इस बैम्बू टूथब्रश से। सो सैनिटाइजर्स तो मतलब हमें हर समय हमारे पास रहने चाहिए, तो सैनिटाइजर तो बहुत बेसिक डिमांड हो गई है और नीड हो गई है। सैनिटाइजर्स अब नेक्स्ट 200 ml की पैकेजिंग में आएंगे, बिकॉज 100 ml आजकल अब ज्यादा कंजप्शन बढ़ गया है हमारा, तो हमें ऐसा लगा कि हमें बड़ी पैकेजिंग में जाना चाहिए। सो नाउ वी विल लॉन्च इन बिगर पैकेजिंग वेरी सून, मतलब आने वाले 20 से 25 दिनों बाद आपको बड़ी पैकेजिंग मिलेगी। मोरिंगा फेस वॉश, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। सुबह से लेके शाम तक जो हम बात बोलते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स की भाषा परिभाषा है। सो मोरिंगा फेस बॉडी वॉश, सो बहुत ही प्यारी सूदिंग स्मेल है इस बॉडी वॉश की। उसके अलावा सैंडलवुड लोशन, टी ट्री ग्रीन टी ट्री फेस वॉश, टी ट्री ऑयल से बना हुआ फेस वॉश होता है ये, जो हमारे स्किन के अंदर पोर्स के अंदर जो बैक्टीरिया जम जाता है उसको बाहर निकालता है और हमारे स्किन को स्मूथिंग और लाइट बनाता है। और जो पिंपल्स और ये सब होते हैं उनको भी uh, थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि यार ये तो हमारे पिंपल ज्यादा हो गए, बट उस पिंपल के निकालने की प्रोसेस है कि वो एक बार तो पिंपल होगा उसके बाद वो बर्स्ट होगा। तो अगर हमें इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन सी द रिजल्ट्स इन 15 to 20 days। शैम्पू, मिल्क एंड क्रिएटिन शैम्पू, which is again another product which हम सभी लोग यूज करते हैं। डेली क्रीम, दिस प्रोडक्ट इज वंडरफुल इन विंटर्स, ये विंटर्स के लिए ही बना हुआ है ऐसा लगता है मुझे। ये प्रोडक्ट जैसा समर्स में काम कर रहा था उससे बेहतरीन ये प्रोडक्ट विंटर्स में काम कर रहा है। सो हर्बो स्माइल टूथपेस्ट, सो एक और गुड न्यूज, एक और प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, हम टूथपेस्ट पे हैं अभी। सो कंपनी विल लॉन्च अ वाइट टूथपेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी और लेटेस्ट लास्ट बाय फेब्रवरी। वाइट टूथपेस्ट भी कंपनी लॉन्च करेगी, जैसे हमारा कोलगेट होता है या दूसरे ब्रांड्स होते हैं, पेप्सोडेंट होता है, वैसे ही एक व्हाइट टूथपेस्ट आएगा। ये हर्बल टूथपेस्ट है, एक व्हाइट टूथपेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट इज लिक्विड डिश वॉश, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट बार, हम सभी जानते हैं इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में। सो क्लोथिंग ब्रांड डोमाटी, डोमाटी के अंदर सूट है, जो सूट पानी फेंको रिपेलेंट है, पानी से, सब्जी से, सॉस से, किसी भी चीज से वो रिपेलेंट है कि हम उस पर अगर फेंकेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा। उसके साथ एक टाई आता है, कफलिंग आता है, एक टॉप पे लगाने का स्कार्फ आता है एंड मास्क आता है। उसके अलावा डिजाइनर मास्क बहुत ही शानदार है, मतलब मैं तो दिन में इसके बिना तो निकल ही नहीं सकते मार्केट में या कहीं पे भी। एंड मेरा काम मोस्टली ट्रैवलिंग का रहता है, सो आई कीप ऑलवेज विथ मी डिजाइनर मास्क। बहुत कूल है, फैंसी है,
और आप अपने शर्ट के कलर के साथ मोस्टली मैचिंग हो ही जाती है किसी ना किसी अटायर के साथ, क्योंकि 5 का सेट है तो आप ऊपर नीचे 5+5, क्योंकि रिवर्सेबल है तो आप चेंज करके इसके डिजाइन यूज कर सकते हो। सो आर्ली मीटिंग्स, सब कुछ करना है हमें, कैसे प्लान करना है ये सब चीजें आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और क्या हमारे अंदर चीजें जरूरी है वो हमें समझना बड़ा जरूरी है। प्रोफेशनल ग्रूमिंग, सो व्हाट इज बेसिकली प्रोफेशनल ग्रूमिंग, आज हम सभी यहाँ लोग हैं, प्रोफेशनल ग्रूमिंग का क्या मतलब होता है उसको हम समझ लेते हैं। प्रोफेशनल ग्रूमिंग मीन्स हमें कैसे तैयार होना है, कैसे हमें किसी के सामने बैठना है, क्या हमारा बॉडी टोन होना चाहिए, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, अगर वो हमारा प्रोस्पेक्ट है तो हमारी तरफ क्या होनी चाहिए, अगर वो हमारा दोस्त है तो क्या होनी चाहिए, हमारा रिलेटिव है तो क्या होना चाहिए। नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, यहाँ बिजनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या आपको डे जॉब होना चाहिए, आपको प्रोफेशनल ग्रूमिंग आपको सभी चीजों के लिए चाहिए, आप हर किसी के साथ रिप्रेजेंट हो पाओ, इसके लिए आपको प्रोफेशनलिज्म अपनी लाइफ में चाहिए, उसके अलावा आपको उसके साथ अपने आप की ग्रूमिंग करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छा बोलना आता है, पर बेसिकली आप किसी को अगर अपनी बात में अपने प्लान में अगर कन्वर्ट नहीं कर पाते हो तो आई थिंक कि वो आपके कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन स्किल, उन दोनों में कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर कमी है। तो कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का एक ही तरीका है, हम अपने आप से रोज कुछ ना तो कुछ नया पूछें और उसका आईने में आंसर करें, इसके अलावा कुछ और तरीका नहीं है हमारी प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिक सो बेसिकली ये तरीका तो मेजरली प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाने का। कम्युनिकेशन के लिए हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे हमें लोगों को अपनी बात समझानी है, बतानी है और उनको कैसे कन्वर्ट करना है हमारे बिजनेस के लिए। लिसनिंग स्किल्स, बहुत गलत आदत है लोगों के अंदर, मेरे अंदर एक आदत है कि मैं लोगों की बात खत्म हुए बिना ही अपनी बात कहना शुरू कर देता हूँ, ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है। सो दिस हैबिट किल्स लॉट ऑफ टाइम। जो आपको सामने वाला बात बोलने वाला होता है आप उससे पहले अपनी बात बोल देते हो तो उसका और पूरा मजा ही खराब हो जाता है और वो बात टॉपिक वहीं खत्म हो जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, बोलने से पहले हमें सुनना बड़ा जरूरी है, तो सामने वाले की बात आराम से सुने। टेलीफोन एटिकेट्स, ऑलवेज बी नाइस, ये तो हम सभी को पता है। मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटी, सेलिंग समरी। सो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड इज इवेंट्स। सो कंपनी डज लॉट ऑफ इवेंट्स, मतलब इतने इवेंट्स करती है कंपनी की मुझे तो याद भी नहीं रहता कि वेयर इज मिस्टर इकराम ट्रैवलिंग, आज कहाँ है मिस्टर इकराम, वेयर इज द नेक्स्ट मीटिंग। सो कंपनी डज लॉट ऑफ मीटिंग्स एवरी डे फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months, हर दिन एक जगह मीटिंग हो रही है, मतलब आप समझो कि कितनी सारी डिफरेंट लोकेशंस कवर हो चुकी है अभी तक। मतलब ये तो सिर्फ कुछ वो नाम है जिनकी पिक्चर्स आपके सामने हैं, पर इतनी सारी मीटिंग्स हो रही है, हर जगह पे मीटिंग्स हो रही है, तो ट्राई कि आप उन सभी मीटिंग्स को अटेंड करो, डोंट मिस मीटिंग्स। इस बिजनेस में सक्सेसफुल सेकंड स्टेज है, पर इसमें कमिटमेंट देना वो फर्स्ट स्टेज है, कमिटमेंट होना पड़ेगा इस बिजनेस के तरफ। जिस स्लाइड की मैं बात कर रहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन बंदा क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अभी तो ये सब आपको इंडिविजुअली नंबर्स दिख रहे हैं, वेरी सून ये सब नंबर्स गायब हो जाएंगे, सब कुछ IVR नंबर, ये जो आपको सबसे ऊपर नंबर दिख रहा है 7733990555, आप सभी लोग इसी नंबर पे कॉल लगाएंगे और ऑटोमेटेड सर्विस के थ्रू ये अलग अलग डिपार्टमेंट में कनेक्ट करेगा आपको। डिस्पैच है, फ्रेंचाइजी है, अगर ऑपरेशंस मैनेजर असिस्टेंट है, असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर है, अकाउंट्स है, तो आपको सिर्फ उसमें नंबर दबाना है, एक दबाने से ये करिए, दो दबाने से, तो ये पैटर्न भी कुछ अब चेंज होने वाला है, बट अल्टिल देन आप ये सभी नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, इन सबको नंबर्स को आप यूज करिए और आपने जो भी जरूरत है उसको डिजायर्ड चीजों को यूज करो। कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो केबल नगर में है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंदिरा विहार में है, वेयर द अकाउंट्स टीम बैठती है, जहां पर आई मिस दिस स्लाइड, मिस करूंगा। सो व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग क्या है। सो प्रोस्पेक्टिंग से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस प्रोस्पेक्ट को हम लेकर कैसे आए हमारे बिजनेस में या कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि उसका हमने फर्स्ट टाइम जब हमारा इंटरेक्शन हुआ है तब उसका हमने इंटरेस्ट कैसे बनाया हमारे बिजनेस के प्रति, तो वो एक हाइप क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। मैंने ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग में आके सीखी कि
एडिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है, जैसे लोगों का वैसे ही कंपनी का, और अपने साथ लोगे जो बंदा आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग करने गया है उसका एडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस बंदे को इतना ज्यादा एडिफाई करके बताओ कि वो बंदा जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी बात सुने और उसको लगे कि आप जिससे मिलाने लेकर आ रहे हो, जो आपकी बात सुनाने जिससे सुनाने लेकर आ रहे हो, बिकॉज वो आपको जानता है, तो उसका जो इंटरेक्शन लेवल है कि हाँ भाई तू मेरा दोस्त है, तू बता रहा होगा तो मैं तेरी बात सुन लेता हूँ। बट अगर एक तीसरा बंदा आपसे बात करता है, एक नया प्रोस्पेक्ट उससे बात करता है, तो उसका इंटरेस्ट लेवल अलग होगा और वो उसमें कन्वर्जन ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू आप किसी को इंप्रेस करो। तो आप अपनी अपलाइंस को लेकर जा सकते हो, कोई एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, प्लस आप इंडिविजुअली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे रीजंस हैं कि हम प्रोस्पेक्टिंग में फेल करते हैं। रीजन है हमारा इंटरेक्शन लेवल बहुत कम है, हम लोगों से बात बहुत कम करते हैं। मैंने एक चीज बड़ी कॉमन देखी थी लंदन में कि लोग है ना बड़े इंटरेक्टिव है। हमारे यहाँ पर हम किसी को ग्रीट नहीं करते हैं, हमारे आसपास कोई जा रहा होता है, कोई रिश्तेदार होता है, हम निकल जाते हैं, पास थ्रू हो जाते हैं, क्यों बोलेंगे। बट वहां जबरदस्ती लोग आके आपसे बात करते हैं। वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। आप अपना सोशलाइजिंग सर्कल बढ़ाओ, क्योंकि जब तक एक सर्कल हमारा लिमिटेड है, हमारे फैमिली एक लिमिटेड है, हमारे फ्रेंड्स एक लिमिटेड है, पर उस फैमिली सर्कल को या किसी भी सर्कल को बढ़ाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाएंगे आपके पास। तो ट्राई टू मीट लॉट ऑफ पीपल, आप सोशलाइज करो, थोड़ा सा लोगों को ग्रीट करो। बस अड़ोस पड़ोस वाले लोगों से अगर बात भी करेंगे तो भी हम बहुत सारी चीजें नॉर्मल जान सकते हैं। सो ये तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजें हमने कंपनी की बता दी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर? आज अगर आप ज्वाइन करते हैं डेजॉय, तो या आप सभी लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएंगे, नए आने वाले लोगों को, कि आपको क्या करना है। मतलब ये चीजें आप जरूर, आप इसका एक पेपर पे प्रिंट आउट लेके जाना कि यार तू आ तो गया मेरे साथ, पर देखो उसके बाद ये सारी चीजें करनी है कि कंपनी की हर एक मीटिंग, सेमिनार, इवेंट अटेंड करना है। देखो प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, उसकी प्रेजेंटेशन होनी जरूरी है, और उसका क्या रिजल्ट है वो पता होना जरूरी है। उसके अलावा ऑलवेज यार प्लीज, मतलब ये मेरी हार्टली और दिल से रिक्वेस्ट है कि ये तो बहुत बड़ी मीटिंग है इनफैक्ट, बट थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपना कैमरा चालू करके बात करते हैं। आप थोड़ा सा ये चीज सोचो, मतलब जो भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, कि कितना ये मीटिंग तो चलो 500 लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत बार मैं स्पेसिफिक टीम मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, बहुत बार मैं अपर्णा जी की, राम सर की मीटिंग्स देखता हूँ, लोग कैमरा नहीं स्टार्ट करते। मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ में आया कि आपके सामने जो बंदा आके बैठा है वो क्या बेवकूफ है आपके सामने कैमरा चालू करके, और हम हमारे कमरे में बैठ के। सो इट इज बेसिकली मीटिंग, आप वन टू वन इंटरेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इस मीटिंग का, इस जूम कॉल का इन्वेंशन हुआ। तो हम सब प्लीज ट्राई करो कि हम एटलीस्ट जब हम ट्रेनिंग ले रहे हो, मीटिंग ले रहे हो, हमारा कैमरा चालू हो, एटलीस्ट वो सामने वाला बंदा आपको देख के बात कर सके। क्योंकि अगर ऐसे बात करते ना तो इट इज वन साइड। आज कोई भी बंदा, कोई भी अगर ट्रेनर सेशन लेता है तो वन साइड ज्ञान देना हो गया। अगर आपको उसको शक्ल ही नहीं दिख रही तो यही नहीं समझ पाएगा कि मेरे प्रोस्पेक्ट को मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो प्लीज किसी से भी जूम कॉल पे बात करते समय, आप लोगों की सबकी इंडिविजुअल टीम मीटिंग्स होती है, सब अपने अपने टीम से मीटिंग करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू कीप योर कैमरा ऑन। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड ईच अदर, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम कंपनी में ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं, जिस चीज को कि आप अपनी क्रॉस लाइंस को इंट्रोड्यूस ना करें अपनी लाइन में, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। रीजन, अगर आप उनको अपने साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कल के दिन कोई ना तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो थोड़ा सा क्रॉस लाइन और थोड़ा सा दूर रहें, और तोड़ा फोड़ी वाला माहौल ना करें, क्योंकि उससे एंड ऑफ द डे बुरा ही होता है, बेटर से बुरा ही होता है। मतलब आप उससे अच्छा जाके 4 लोगों को और नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढ के आप प्लान दो, आप रेदर देन जो बंदा जुड़ा हुआ है उसको वापस अप्रोच करके और उसको अपनी टीम में लेकर आने से। सो डोंट डिस्कस द टॉपिक्स नॉट इन्वॉल्व। मतलब एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं मुझसे जो उनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, वो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब कंपनी का आउटलुक है वो देखना। तो ट्राई कि आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन मांगिए कंपनी से, नॉट जो आपसे रिलेटेड ही नहीं है। नेगेटिव अबाउट द कंपनी एंड मैनेजमेंट, this is not something which I can comment on. Help your IDs to reach their capping. ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा सबका यही है कि हम सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रो करें हमारा। ऑलवेज विजिट द कंपनी वेबसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, प्लीज कंपनी की वेबसाइट हर 2-3 दिन में विजिट करिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पर अपडेट होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन
पॉपअप के फॉर्म में या न्यूज सेक्शन में अपडेट होती है, तो प्लीज गो एंड हैव अ लुक, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। एंड ऑल्सो उसके अंदर एक डाउनलोड सेक्शन है जो प्लीज जाओ यूज करो। मैं प्लीज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे बिजनेस से ज्यादा आप लोगों का बिजनेस है, बहुत सारे लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। मतलब इसलिए अच्छा नहीं लगता कि कंपनी ने तो सब कुछ दे रखा है, उसके बाद भी लोग क्यों नहीं कर पा रहे। और इट इज जस्ट एक क्लिक डाउनलोड और दूसरा क्लिक डाउनलोड, वापस हमारे फोन में वो चीज होगी। तो प्लीज गो एंड डाउनलोड ऑल दीज थिंग्स, जो हमारे हमारे बिजनेस को लोगों को समझाने के लिए। हम खाली हाथ जाते हैं लोगों के पास, मैंने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते सुना है, समझा है। हमारे पास सारी चीज है हमारे फोन में, एटलीस्ट हम प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते, हमारे पास एक पूरा फोल्डर होना चाहिए पीडीएफ का, जिसके अंदर सारी चीजें हो, एक के बाद एक हम बता सके लोगों को। कंपनी की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कंपनी की ब्रोशर्स होना चाहिए, पैम्पलेट्स होनी चाहिए। सो ट्राई कि हमारे पास इनफ डेटा हो हमारी बात को सपोर्ट करने के लिए, तो वो उसका ध्यान रखें। So that is up for my slide. Now I have a few things जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। So basically Kota LDP is happening on 13th and 14th. So welcome everyone. आप सभी लोगों से मिलने का बहुत टाइम से मन था। कोविड की वजह से कहीं बहुत सारी जगह मीटिंग्स नहीं हो पाई, सेमिनार्स नहीं हो पाए, बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाए। सो आप सभी लोगों से कोटा के एलडीपी वाले प्रोग्राम में मिलेंगे। बहुत ही शानदार अरेंजमेंट्स करें हैं कंपनी ने आप सभी लोगों के लिए। ये बहुत ही लग्जरी ट्रिप है, लेदर देन कोई भी, ये सिर्फ इंटरेक्शन सेशन मान लो, एक लग्जरी ट्रिप मान लो कंपनी की तरफ से, जहां हम सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्रेन को कैसे इनहांस करना है उसकी बातें करेंगे, बिजनेस से ज्यादा कि कैसे हमारे ब्रेन से हमें और यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे इसका और फायदा उठाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं फार्म हाउस पे, काला खेत जा रहे हैं हम फर्स्ट डे, बहुत सारे लोग जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट ऑल द एलडीपीज को क्वालिफाई करिए, जो नए लोग आए हैं बहुत जल्दी नए नए ऑफर्स आएंगे कंपनी में, ट्राई टू अचीव ऑल द ऑफर्स एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अनदर गुड न्यूज, जिस चीज को लेके मुझे थोड़ा सा पर्सनली डर लग रहा था कि लास्ट मंथ दिवाली है तो थोड़ा सा बिजनेस हम सबका डाउन होगा, राइट? तो हुआ भी है थोड़ा सा डाउन, बट अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो लास्ट मंथ हमारी एक्सपेक्टेशंस वाइज स्टार्टिंग के 15 डेज वर वेरी लो। ओवरऑल मैं सभी की बात करूंगा, बिकॉज मैंने जैसे बताया वी आर ट्रांसपेरेंट, सो आई वांट टू टेल एवरीवन कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लो जा रहे थे 15 तारीख 20 तारीख तक, पर 20 तारीख के बाद बहुत ही शानदार छलांग मारी, और लास्ट डे तो कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। सो आई डोंट नो इफ आई शुड टेल और नॉट, बट कंपनी की 31-30 तारीख जो लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन 850 आईडी लगी है। सो एक ही दिन में सबसे ज्यादा आईडी लगी है, और ये चीज बहुत अच्छी नींद आई उस रात को, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, वाज वेरी हैप्पी कि हम एक स्टेज पे आ गए हैं जहां पर इतनी आईडीज भी लग सकती है। तो उससे ये समझ में आया, उससे ये खुशी नहीं थी कि यार आज लग गई, उससे ये खुशी थी कि साला ऐसी रोज लगेगी, सॉरी फॉर माई वर्ड, बट ऐसी रोज लगेगी आईडीज। इस चीज को लेके मैं खुश था कि 850 आईडीज का मतलब हम आज काम कर रहे हैं सिर्फ एक लास्ट दिन पर अगर ऐसे ही सभी लोग पूरे महीने काम करते तो वो 850 क्या 1000 आईडी भी रोज लगती और हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देते। तो वो एक बहुत ही बेस्ट डे था आई थिंक फॉर डे जॉय। बहुत ही अच्छा रीपर्चेज हुई, जो रीपर्चेज को ऑफर का लोगों ने यूज किया, बहुत ही शानदार रीपर्चेज का ऑफर यूज किया है। उसके अलावा जो लास्ट में क्लोजिंग देखी, तो ये मंथ जहां मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी, वहां ये एक्सपेक्टेशंस का लेवल क्या, एक्चुअल रिजल्ट्स यहाँ हो चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के चेक्स बने हैं, आप सभी लोगों के पे आउट्स बने हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सो डॉक्टर के बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग सब यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट यूज डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस। आप डॉक्टर को यूज करो, जितने ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लो। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की उनके साथ मीटिंग फिक्स कराओ, आप प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम नॉलेज लेना चाहते हो वो सारी मैक्सिमम नॉलेज लो उनसे। उसके अलावा एक और चीज है जो मेरे को आप लोगों से, सभी लोगों से एक पर्सनली बोलूँ तो प्रॉब्लम है जो हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो मैं सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लिटरेचर हम नहीं परचेज कर रहे हैं, परचेज करना उद्देश्य नहीं है।
मेरे को सबने ये बोला था कि सर ये लिटरेचर चाहिए, ये लिटरेचर चाहिए। कंपनी सेड नो प्रॉब्लम, सब कुछ आएगा। बट आज की तारीख में हम में से 110 मतलब शायद 5% लोगों के पास भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, और वो ही सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है। हमें लगता है कि हमें क्या ब्रोशर की जरूरत है यार, ब्रोशर होना चाहिए हमारे पास। हम किसी को भी कोई चीज दिखाने लेके जा रहे हैं, मतलब आई कीप एवरीथिंग ऑन माई टेबल। यमडम का ब्रोशर हो, किसी भी चीज का ब्रोशर हो, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में वो ब्रोशर होना चाहिए जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। तो प्लीज अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्लस अपने लोगों को समझाने के लिए आप लिटरेचर यूज करो। बाय करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पर्सनली, लिटरेचर से कोई दिक्कत नहीं मुझे कि कंपनी का मोस्ट अगर नहीं बिकता प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, पर वो लिटरेचर डाउनलोड सेक्शन में फ्री अवेलेबल है, प्लीज उसको यूज करो और उसका उपयोग करो। बहुत अच्छी चीज है। सारे प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि आप आधे डॉक्टर तो खुद ही बन जाओगे वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद। एंड अगेन सो इस मंथ से हमने 2500 पीवी का प्रोग्राम कर दिया है, जो अभी 1250 पीवी था। उसका मैं वापस बता देता हूँ क्या रीजन से। 4-5 लोगों के मेरे पास टेक्स्ट आए, मैंने उन सभी लोगों को समझाया, बट आई वांट टू एक्सप्लेन एवरीवन कि क्यों करना जरूरी था। रीजन ये था कि हमारे लोगों की सारी मेहनत वही हो रही है, हम सब कुछ वही कर रहे हैं, डे का एक्सपेंस वही हो रहा है और एनर्जी उतनी लग रही है, बट जो हमारा पे आउट है वो नहीं बढ़ पा रहा है। वो लॉकडाउन से लेके अभी तक स्टेगनेंट था। तो उसका जब हमने कंपनी लेवल पे ओवरऑल उसको समझा, तो रीजन ये समझ में आया कि जो 125 रुपीज की जो लिमिट है वो बहुत छोटी है। 125 रुपए से कभी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उसको थोड़ा सा डबल किया है, क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट भी अलग था, टाइम अलग था, कोविड का माहौल था, तो उस समय वो अमाउंट भी बड़ा था। बट मार्केट भी ग्रो हुआ है, बेटर हुआ है, इकोनॉमी इज गोइंग बेटर। स्टॉक मार्केट तो अपन कह नहीं सकते, वो तो आसमान छू रहे, बट इकोनॉमी इज गेटिंग बेटर धीरे धीरे। सो 2500 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनिमम परचेज होना, क्योंकि आदमी हमेशा अपने लिए सबसे इजी ऑप्शन चूज करता है। तो जब उसके पास सबसे इजी ऑप्शन 2500 पीवी का होगा, तो वो हमारे बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट है, हमारा पे आउट उससे बड़ा होगा। सो पे आउट बड़े होने से मुझे याद आया कि इस महीने का बहुत ही शानदार पे आउट बना है लोगों का रिपर्चेज का। सो दिस मंथ पीपल हैव गॉट पे आउट अब 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख, इस टाइप से लोगों का पे आउट बना है इस महीने रिपर्चेज का। तो रिपर्चेज का प्लान जो है वो बहुत ही शानदार है। इसका रिजल्ट एंड मोटिव ये निकला कि जो इसका प्रोडक्ट है, जो इसका रिजल्ट है प्लान का, कि जो पे आउट आना चाहिए उससे भी बहुत बेटर पे आउट आ रहा है। सो दैट इज ऑल। थैंक यू। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी मेरी समराइज थी। अब कुछ आपके क्वेश्चंस हों, कुछ आप बात करना चाहते हो। सर गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है अनमोल सर? बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर इकराम, आई कैन हियर यू। सर मैं छत्तीसगढ़ से अभी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में बस 9:45 8:50 में मैंने चेक इन किया, बस भागा हूँ क्योंकि मुझे आपका सेशन करना था। ये चीज है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा, जो आप पे आउट की बात कर रहे हैं और आपने कुछ चीजें मैंने लिखा भी है, तो लोगों को तो ये यकीन समझ में आ गया है कि प्रोडक्ट बेस्ड में कोई अब साल इंपॉर्टेंट नहीं, महीना इंपॉर्टेंट नहीं, कमाने वाले 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख और 7 लाख भी कमा सकते हैं। मेरे पास भी काफी सारे फीडबैक आए हैं सर, जहाँ की अब लोगों को विश्वास हो गया है कि डेजो वो कंपनी है जहाँ की सही में हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड में, जहाँ की लोगों का एक मिथ था, वहम था कि हम पैसा नहीं कमा सकते हैं, कि अगर मैं 5 महीने का लॉकडाउन हटा दूं तो ये 14 महीने के कंपनी में, जहां की 5 महीने 9 महीने के अंदर लोग पीपल कैन अर्न इन लैक्स, एंड I've got a tremendous positive feedback, trust me sir, ये चीज बहुत है। और आपको बहुत खुशी हुई, आपका एनडीओपी अटेंड किया, बहुत बड़ी बात है कि आपका एनडीओपी अटेंड किया। हम आपका एनडीओपी अटेंड करा करते थे कुछ समय पहले, आज आपने जी हमारा एनडीओपी अटेंड किया। जी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि काफी लोग सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो अपना वही जो 1250 का वो आपने शेयर कर दिया। एक दूसरा क्वेश्चन जो मार्केट से आ रहा है सर, वो कि पूछता है, भारत टाइप का नहीं आ रहा है लेकिन पूछता है हमारे डेजर्ट फैमिली से लोग कि एग्रीकल्चर का कब तक आएगा, थोड़ा अपडेट अगर आप उस पर दे सके तो सर। एलडीपी में कौन कौन आ रहा है सबसे पहले तो वो बताओ। उन सभी लोगों के साथ हम लॉन्च करेंगे और वो सभी लोग उस लॉन्च का पार्ट बनेंगे। सो जो जो लोग एलडीपी में आ रहे हैं, बी रेडी, आप लोग सभी होंगे जो उसका फीता काटेंगे और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे पैन ग्रेट इंडिया। सर, ग्रेट कोटा सर, ऑफिस ग्रेट। में। एलडीपी में तो लोग इतने एक्साइटेड है, बस भर भर के लोग आ रहे हैं सर, मैं आपको बता दूं। ठीक है, उनको कोई भी चीज रोक नहीं पा रही है। मैं हर जगह से मैं टच में हूँ, सारे लीडर से हूँ,
उसमें सर एक चीज और अगर आप अनाउंस कर देते कि डे 1 का अटायर क्या रहेगा और डे 2 का अटायर क्या रहेगा, तो ये भी एक वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा सर। सो फर्स्ट डे इस कंपनी का डे जॉय का टी शर्ट। सो कंपनी का आपको टी शर्ट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्लस हम पिक्चर्स लेंगे एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए। हम सब जीन्स पहन सकते हैं नीचे कोई भी, एंड ट्राई टू वियर स्पोर्ट शूज, क्योंकि हम सफर करेंगे, प्लस हम फार्म हाउस पे जा रहे हैं तो लेजर एक्टिविटी रहेगी। एक अपने साथ स्पोर्ट शूज जरूर लेकर आना। तो स्पोर्ट शूज, जीन्स एंड टी शर्ट फर्स्ट डे का अटायर रहेगा। एंड सेकेंड डे हम ब्लैक सूट पहनेंगे। एंड जो जो लोग डोमाटी का सूट यूज करना चाहते हैं, दे कैन यूज डोमाटी सूट, और उनके पास अगर कोई ऑल्टरनेटिव ब्लैक सूट है तो वो यूज कर सकते हैं। बट कोई भी और कलर का सूट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली ब्लैक सूट। ग्रेट सर, ग्रेट सर, क्योंकि वी हैव टाइम, अभी भी हमारे पास 10 दिन है दोस्तों। तो फर्स्ट डे अपना टी शर्ट ले लीजिए, ठीक है, अपना डे जॉय का टी शर्ट, क्योंकि काफी अच्छा लगे, डे जॉय की आर्मी लगेगी, वो यूनिफॉर्म है। अगर डोमाटी सूट है जैसे कि अनमोल सर कह रहे हैं सेकंड डे, तो इज द बेस्ट, उससे अच्छा कुछ नहीं, नहीं तो डोमाटी आप ब्लैक सूट हो सूट। या फिर कोई भी एनी ब्लैक सूट, वी डोंट जी वांट पीपल, अगर है ब्लैक सूट तो ब्लैक सूट पहनो, नहीं तो ब्लैक सूट अरेंज करके लाओ, पर ब्लैक जी, सूट में आना चाहिए। तो ब्लैक सूट के साथ ब्लैक शूज होना चाहिए और ब्लैक मोजा होना चाहिए। याद रखिए कि हमें रेनबो कलर में नहीं चाहिए, तो एक प्रोफेशनल लुक चाहिए बिल्कुल वहां पे। ऐसे वो टॉपिक तो हम लोग कवर एलडीपी में कर ही रहे हैं सर। जी, जी सर। यही सब है सर। अनमोल सर काफी अच्छा लगा, काफी लोग, 500 लोग थे, थोड़ा अभी कम हो गए क्योंकि लगता है डिनर टाइम को बहुत सारी जगह ठंड भी पड़ रही है, लेकिन काफी लोगों का कमेंट्स लोगों का आ रहा है। अनमोल सर काफी अच्छा लगा सर। एक 4-5 क्वेश्चंस इकराम जी, अगर जी, हम क्वेश्चंस ले लें, कैसे मैसेज कर अ, दीजिए जिन लोगों को अनम्यूट करना है, हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि जी, हैंड जी, रेस बहुत सारे लोगों का है। जी। तो अगर मैं सर, क्योंकि हैंड रेस तो काफी लोगों का मैं देख रहा हूँ। जी, आप मैसेज कर दीजिए जिन जिन को आपको लगता है अनम्यूट, किसी को कुछ बात कहनी है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं अशोक कुमार बिस्वाल को अनम्यूट कर दीजिए। अशोक कुमार बिस्वाल ऑन द थर्ड। यस यस यस, आई गॉट इट, कर दिया। जी, अशोक कुमार जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अशोक जी अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अनमोल सर अच्छा लगता है म्यूट नहीं हुए वो। कोई बात नहीं फिर। बी मैंने विष्णु कर दिया। हैदराबाद को कर दीजिए सर, काफी एक्साइटेड है विष्णु जी। कर दिया विष्णु जी, आपको अनम्यूट। विष्णु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, के जी नरसैया हैदराबाद। कर दिया इनको। सर के जी नरसैया साहब अगर आपको आवाज मेरी आ रही है, यू कैन आस्क क्वेश्चन लाइव फ्रॉम यू नो दिस ट्रेनिंग। अनमोल सर इज देयर, यू कैन आस्क। Sir, very good day, morning, sir. वेरी गुड डे मॉर्निंग। सर कंग्रेट सर, हम पहले बार आपका साथ ये एनडीओपी प्रोग्राम सुनने का मौका मिला, और अपना हैदराबाद अपना डे जाई परिवार के साथ हम आपको कृतज्ञता दे रहे हैं सर। कंग्रेट्स, और बहुत बढ़िया चीज हमको मीटिंग में रहते हुए भी पूरे लोगों को सुनने का एक मौका मिला। आपका नाम लेते ही आज आपका आ, साथ में ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम कार में ड्राइविंग प्लान खत्म करके हम ड्राइविंग करके सुन रहे हैं सर। सो और गुड न्यूज क्या है सर, हम एलडीपी में अचीवमेंट हो गया। लोगों को थोड़ा और टाइम देने से बहुत आदमी हमारे साथ आने वाला था। चलो एनीहाउ इट इज आवर ग्रेटिट्यूड्स विद द कंपनी बिकॉज ऑफ वी आर अचीव दैट। हमने कार में ड्राइविंग करते हुए प्लान दे के आ रहे हैं सर, हैदराबाद में है। बहुत और बढ़िया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आपका साथ और जर्नी करने में डे जाई में हम आने के ये हम भाग्यशाली चाहता है, समझता है। So it is our pleasure, sir, with working with the company. So we are retired army, and the team also almost retired people, retired serving people also coming to join with us our day, sir. Very So nice. once Very again, nice. thank Very you proud to very hear much, sir. that. Very proud to hear that, and very happy to hear that.
थैंक यू सर, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म में काम करने का और आप लोगों के साथ में आने का हमको अच्छा मौका मिला। इट इज मैं भी यही बोलना रिमेम्बरेबल डे चाहता हूँ सर। कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप सभी लोग इसका यूज करो, क्योंकि कंपनी तो रहेगी, लोग आगे बढ़ेंगे, बट आप लोग जो आज ये एनडीओपी अटेंड कर रहे हैं और आप लोग सभी लोग जो स्टार्टिंग ड्यूरेशन में, आप लोग कहीं मिस आउट मत हो जाना, क्योंकि ये सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आप लोगों सर, के yes, पास sir. है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, गुड डे सर। मैं चाहूंगा कि सर बी विष्णु हैदराबाद उनको अनम्यूट कर दिया जाए। विष्णु जी, अगर आप अपने तरफ से कर सकते तो यू कैन आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम अनमोल सर। विष्णु जी, अगर आप मेरी आवाज सुन तो अपने तरफ, हाँ पूछिए सर एक क्वेश्चन। सुने आ रहा सर? हाँ बिल्कुल सुन रहे, पूछिए अनमोल सर से क्वेश्चन आप। अनमोल सर, गुड डे, जय मॉर्निंग। गुड डे, जय मॉर्निंग। बहुत खुशी रहा सर हम लोग हैदराबाद में। आज जो नया इतिहास लिखा है आज हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और जो भी एमडी है इतना सपोर्ट नहीं दे सकता उतना सपोर्ट दे रहा है हम लोगों को। और कंपनी में जो भी कॉल करे तो अच्छा रिस्पॉन्ड हो रहा, जो भी डाउट है तो क्लियर कर रहा। हमारा जो अपलाइन लोग है, अपलाइन लीडर है, वो लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहा है सर। इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है सर, ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट दूसरा कंपनी में बहुत चल रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बहुत वेटिंग में हम लोग सर, वो कब आएंगे वो भी हमारा को। हम 14th का उसको लॉन्च करेंगे, 14th को वी आर लॉन्चिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक और यू, कोटा मिलेंगे सर सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही फीता काटेंगे उसका। ओके सर, रॉयल फैमिली सर, रॉयल फैमिली को अनम्यूट किया जाए। और बाकी विष्णु जी आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को, नरसैया सर अपने को आप म्यूट कर दीजिए। रॉयल फैमिली को अनम्यूट किया जाए। रॉयल फैमिली, इफ यू कैन हियर मी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। It is a golden opportunity for you people to ask numerous questions to Anmol sir, and this is a, you know, this is going to be a 10-10. It is a winter season. चंदन जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। चंदन जी, कैन यू हियर मी? लोग कहीं सो गए हैं। तो ठीक है अनमोल सर, थैंक यू वेरी मच सर, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द लीडर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और सही में सर इज अ गोल्डन डे फॉर अस, क्योंकि मैंने भी इस इंडस्ट्री में देखा है कि एमडी आकर के लाइव और भी एनडीओपी सेशन। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सर, आपने बहुत अच्छा किया। आई वुड लाइक टू थैंक अपर्णा जी ऑल्सो फॉर होस्टिंग वेरी नाइसली। हाँ सर, कुछ बोलना चाहते हैं सर आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि जब ये पोस्ट सभी लोगों के पास गया तो सबसे पहले इकराम जी का हमारे पास फोन आया, दिव्यांश सर के पास फोन आया कि सर अगर अनमोल सर एनडीओपी लेंगे तो फिर हमारी जॉब खतरे में है क्या? अरे नहीं तो नहीं, मैंने वो मैं मजाक में बोल रहा हूँ। इकराम सर का ये कहना था कि ये तो काम हमारा है, हम करेंगे, बट एट द सेम पॉइंट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत रेगुलर इंटरेक्शन करने से हमारे अंदर जो माइंड में डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, प्लस हम इंटरेक्ट करते तो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक दूसरे पे विश्वास। अगर मुझे पता है कि यार विष्णु जी काम कर रहे हैं और ये करेंगे तो मेरे को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली आप सभी लोग समझते हैं कि एज अ बिजनेसमैन हमें ग्रोथ चाहिए, कैसे चाहिए वो आपको पता है। हमें मार्केटिंग आपको संभालनी है, मैन्युफैक्चरिंग हमें संभालनी है, बस इतनी सीधी बात है ये। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है ना, तो वो अपने आप बिजनेस कर लेता है और अपने आप कंपनी ग्रो कर जाती है वो। सो थैंक टू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डेजॉय एंड लिसनिंग पीसफुली एंड शांति पूर्वक सबने सुना। Thank you. Okay, good night guys, and keep get well and keep yourself LDP में मिलते हैं। See you very soon sir. Good night everyone. Good night.